जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का मैथ्स 1 का मार्च 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने जैसा कमबैक का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं टारगेट रखूंगा कि साइंस के आ जाए और एसएससी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हम लोगों को इसको डट के तैयारी करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ बच्चे लोगों ने अपने क्लासेस या कहीं भी सोर्सेस से पढ़ लिया होगा, बट ऑब्वियसली पीवाईक्यूज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एकेडमिक स्कोर्स में। तो अपने को पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। देखो कोई कोई बच्चे लोगों को मे भी बेसिक ना पता हो, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में बेसिक भी कवर हो, पीवाईक्यू भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सम्स। ओके, ठीक है, इधर आते हैं। अभी देखो, इधर मैंने बोला बोर्ड क्वेश्चन पेपर है अपने 2025 का, रिसेंटली का अभी पेपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर वही ऑल क्वेश्चन कम है, सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या बोला था आपको, इधर कुछ डिटर्मिनेंट्स दिया है आपको और बोला है कि अपने को डिग्री फाइंड करना है, राइट द डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया है, अपने को डिग्री फाइंड करना है, इधर लिख के दिया है डिग्री। अब देखो कोई भी डिटर्मिनेंट का डिग्री कैसे पता चलता है, उसमें देखने का कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। इधर देखो नंबर ऑफ रोज और कॉलम दो दो है। ठीक है, मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टली भी देखने जाऊँ तो दो नंबर है, 1 और 2, और ऐसे में वर्टिकली 1 और 3, तो मतलब दो ही आ रहा है, तो इसका डिग्री भी दो ही है, तो इसका आंसर है बी। समझे? तो जब भी तुम लोगों को ऐसा पूछा जाए कोई एक डिटर्मिनेंट का क्या बोला जा रहा है, डिग्री बताओ, तो देखने का कि रोज और कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जितने भी रहे उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब रहता है भाई ए एक्स स्क्वायर हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए अपने को, बी एक्स मिल जाए। ठीक है, सॉरी इधर माइनस आएगा, माइनस अपना सी हो जाए इक्वल्स टू 0, ऐसे कोई टाइप ऑफ एक इक्वेशन बन जाए। अब तुम लोग इसमें देखोगे ना, तो ये जो x से इधर जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता। और ये वाला भी ऑब्वियसली, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसमें भी देखोगे तो क्यूब बन जाएगा, एक्स वाई जैसा सेम, इस दोनों में सेम ही था, तो ये भी नहीं होगा। अब इधर देखोगे ना, इधर देखोगे तो इसको अगर तुम लोग तोड़ोगे तो पहला एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तुम लोग को, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और प्लस 5x मिल जाएगा। ठीक है, 5x मिल गया, 5x इंटू 5, और जो ये 2 है ये इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा इसलिए, और 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो राइट आंसर तुम्हारा इसमें सेकेंड वाला है। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक वो एक फॉर्मेशन है। ठीक है, अब तुम लोगों को इधर क्या पूछा है भाई, डिफरेंस पूछा है, तो ये अंधा भी देख के बता देगा, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है। भाई 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर है डी, 0। ओके, और विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए ना 0 से लेके 1 के बीच तक नंबर होना चाहिए। अगर इससे भाई वो नंबर ज्यादा है तो वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और अगर वो नंबर क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर इससे क्या है कम है, तो वो नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इनके बीच में होना चाहिए। तो देखो इधर मेरे को सिंपल सिंपल इधर ही दिख गया, मैं दूसरे को दिखाऊंगा। देखो 0.7 तो इसके अंदर ही आ रहा है, इसको भी तुम लोग करोगे तो 0 में ही आंसर आएगा, इसको भी करोगे 0 में ही आएगा। इधर एक दिख रहा है ना तुम लोग को, ये राइट आंसर है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब भी ना नीचे अगर 10 होना, तो ये ऊपर 15 है, ऊपर 15 है, नीचे 10 है, तो इधर इसका आंसर क्या आ जाएगा, मान लो 1.5 आ जाएगा इसका आंसर। एक 0 है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है। अब 1.5 तो 1 के ऊपर चला जाएगा, तो ये नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता। इधर वही पूछा था, जो नहीं बन सकता वो पूछा था, तो ये नहीं बन सकता भाई। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अभी मैं तो इधर आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में इसके सारे सॉल्यूशंस बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो इसके आगे और भी टफ जो भी सम रहेंगे थोड़ा बहुत, मैं उसको आपको बताते जाऊंगा। ओके, सो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, ये फर्स्ट वाला, इसमें दिए आपको दो इक्वेशंस दिए, एक 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड अपना x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, और अपने को x प्लस वाई का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो इधर क्या करोगे, इधर तुम लोग बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे ही सॉल्व करोगे। तुम लोग देख पा रहे हो, देखो तुम लोग लेट्स लिख देने का, लेट्स कंसीडर। ठीक है, कंसीडर क्या है ये भाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1, और दूसरा क्या है भाई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी देखो इधर मेरे को ना x में भी 2 दिख रहा है, y में भी 2 दिख रहा है, किसी में भी 2 क्या कर सकते हो तुम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इधर मैं लिख देता हूँ, मैं इधर येलो से लिख रहा हूँ,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन क्या करूंगा मैं, 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को, एक सेकेंड में लिख देता हूं इधर, इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 है, मैं इसको क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस अब 2 सा 4 हो जाएगा, 4y आ जाएगा, और इक्वल्स टू इधर 22 हो जाएगा। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये तीसरा इक्वेशन है, क्या बोल दूंगा, ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब ये आया, अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा ना इसे, ठीक है, इधर मैं करता हूँ, ठीक है, इधर मैं कर दे रहा हूँ, ये मैं इधर ऐसा लाइन खींच दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 1, ओके। अब इक्वेशन 3 क्या है भाई, लिख दो 2x प्लस 4y और क्या है, इक्वल्स टू 22, और 1 इक्वेशन ये वाला, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा इधर y और इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो, जब तुम लोग सब्ट्रैक्ट करते हो साइन अपोजिट हो जाता है, इधर जैसे इधर प्लस है ना, तो इधर माइनस हो जाएगा, है ना, इधर ये प्लस 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 है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस 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 है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इधर क्या करोगे, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, फिर डायरेक्ट इधर आएगा, अब 4y, 4 में से एक y गया तो भाई 3y बचेगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, 22 में से अगर 7 गया तो 15 बचेगा, डन। और फिर y, ये आई थिंक इधर मेरा फ्रेम आ रहा होगा, मैं शायद तुमको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर इसको करता हूँ, ठीक है। और फिर इधर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 15 अपॉन में 3, और 3 1 जा 3 5 जा 15 होता है, तो इसका आंसर 5 है, मतलब y इक्वल्स टू क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 5 आया तो यही मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू, अरे वैल्यू ऑफ y, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, ये भी कर लो, एक काम करो, कौन से इक्वेशन में डालना है, y का भी चलो 2 में डाल देते हैं, इन इक्वेशन 2, ठीक है 2। अब दूसरा इक्वेशन क्या था भाई मेरे, दूसरा इक्वेशन था x प्लस 2y, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस 2 और y का वैल्यू 5 इक्वल्स कितना आया, 11, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं। अब देखो x और इधर क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 होता है 11, ठीक है। अब इधर क्या होगा भाई, इधर देखो ये x है और ये इधर इक्वल्स हो जाएगा 11 माइनस 10 हो जाएगा, ये 10 जब इधर आएगा ना, ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, डन। अब इधर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अपने को देखो क्या मिला, अब अपने को y मिला, y इक्वल्स टू क्या मिला 5, एंड क्या मिला, x मिला 1, ठीक है। फिर क्या करने का, इधर अपने को बोला था ना x प्लस वाई, देयरफॉर फॉर फाइंडिंग x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई तो लिख देंगे, x का वैल्यू क्या था भाई, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5 इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये अपना फाइनल आंसर आया, ठीक है, ये अपना क्या आया, फाइनल आंसर आया। इसका जो आंसर आएगा ना तुम्हारा, इसका आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ओके डन, ठीक है। अभी आगे वाला सम करते हैं, हमें फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म, अच्छा पहला ही टर्म फाइंड करना है, और tn दिया है, 3n दिया है, -4 दिया है, ओके। तो इधर मैं कर लेता हूँ, अरे ये क्यों खुल जा रहा है बार बार, ठीक है। तो tn इज इक्वल्स टू 3n लिख के दिया है ना, ओके। ये मैं एक बार छोटा करके आपको बता देता हूँ, आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है नो, बट स्टिल ये रहा ये सम, ओके। एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये इधर आ गया, इसका चाहिए तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ, जो अभी हम लोग वो करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इधर क्वेश्चन रखा हूँ मेरे पास, और क्वेश्चन आप लोग भी चाहिए तो मैं पीडीएफ का जो लिंक है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो एप्रिसिएशन आने वाला है ना अपने इसके एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में, तो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्रिसिएशन आप पढ़ लोगे तो
श्योरिटी है भाई मेरी तरफ से तो कि वही तीनों में से एक आएगा, इस चीज का मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत सारे IMPs है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए, सबके लिए। ओके, सो सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। तो ये क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या करना है अपने को, फाइन, ये मेरा पतला कैसे हो गया भाई ये इतना, अच्छा हाँ, फाइन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फाइन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है अपने को, फर्स्ट टर्म निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 4। ठीक है, देखो इधर दिया, ये वाला है ना अपना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन इधर मैं लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या है 1, फर्स्ट टर्म निकालना है तो n इक्वल्स टू 1 बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है सर अपने को, सर फॉर्मूला बोल रहा है Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 4। तो अभी वैल्यूज पुट कर लो, तो T1 टर्म 1 और 3 इंटू 1 माइनस 4। अब 3 1 जा तो भाई 3 रहेगा सर, 3 और माइनस 4, और फिर इधर क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। ये बिगर नंबर साइन है ना, तो -1 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो इधर क्या पूछा गया था, हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन फॉर्मेट ऑफ GSTN। इसमें भाई सिंपल लिख दो भाई, 15 रहते हैं। कितने रहते हैं, 15 रहते हैं। ओके, और ये जरा बैकग्राउंड में क्या क्या ऐप्स खुल रहा है, ये मैं नहीं चला रहा है, मुझे चला रहा है। ओके, हाउ अभी देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। अभी नंबर ऑफ S लिखना है अपने को जब 2 कॉइन टॉस होते हैं। अब जब 2 कॉइन टॉस होते हैं ना, एक मिनट में इसका थिकनेस थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हाँ, 2 कॉइन्स टॉस रहते हैं ना, तो इधर हम लोग लिख देने का, इधर क्या आएगा सैंपल स्पेस, अभी इधर क्या लिख देंगे, P ऑफ S क्या आता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई इसकी। पहले देखो ऐसे लिखने का, ये वाला ब्रैकेट यूज करने का, पहले तो हेड हेड लिख देने का, या तो दोनों बार हेड ही आएगा, दोनों बार या तो टेल ही आएगा, और हो सकता है एक बार हेड टेल आ जाए या तो एक बार टेल हेड आ जाए, बस यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एक फॉर्मेट है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ भाई, 4 हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ, 4 हुआ। मैं इधर चाहिए तो आप लोगों को इसको देखो ऐसा अलग करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, ये आंसर इसका है। ओके ओके, सो अभी देखो ये वाला सम आते हैं हम लोग, अभी इधर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग ने। इतने जल्दी जल्दी ये सारे सम्स कर लिए, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में पूछना। इसमें अगर कोई बच्चा नींद से भी उठ के अटेंड करेगा, आई थिंक उसको समझ जाएगा। कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ लेना, इवन दो आपको कोई और भी सब्जेक्ट्स के डाउट हो तो। अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। इसके लिए ना मेरे को जरा एक व्हाइट बोर्ड लगे, ये लगेगा। ओके, रिकनेक्ट, अच्छा ये रिकनेक्ट हो रहा है, आई थिंक सो, थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 को अपने को सॉल्व करना है। इसमें तुम लोग देखोगे ना, इधर अपने को एक इक्वेशन लिख के दिया ऑलरेडी, x + 2y = 4y, और ये इक्वेशन के हेल्प से अपने को इधर ये x का ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है, और इधर y का ये वैल्यू फाइंड करना है, और फिर दोनों x y को साथ में लिख देना है। ठीक है, तो मैं यही सेम चीज आपको इधर ब्लैक बोर्ड पे करवा देता हूँ। ओके, तो अपना देखो कुछ टेबल इस प्रकार था भाई, अपने को इक्वेशन कुछ दिया था, x और प्लस 2y दिया था इक्वल्स टू 4 दिया था। ओके, और अपना टेबल कुछ इस प्रकार था कि भाई x और y दिया था, और अपने को इधर x की वैल्यू -2 दिया था, और इधर अपने को कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और इधर भी अपने को कुछ नहीं दिया था, इधर 1 दिया था, और इधर x y दोनों पूछा था। ओके, x y दोनों पूछा था इधर। एक सेकेंड, मेरे को लाइन का फोबिया है, मैं लाइन मार ही नहीं पाता। ओके, हाँ, और ये ऐसा, ठीक है, और ये इधर से ऐसा। तो अपने को इधर से ये वैल्यूज अपने को ढूंढनी है कुछ। ओके, ये मैं रफ कर देता हूँ, डन। तो अभी देखो तुम लोग इधर क्या करोगे, इधर सिंपल सा स्टेप तुम लोग अपनाओगे भाई। अभी तुम लोग को एक इक्वेशन दिया है ना, अब देखो ये इक्वेशन ही लो। ठीक है, देयरफॉर x + 2y लिख देने का, ये इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 1, और फिर क्या, x = देयरफॉर क्या बोला गया, व्हेन, इधर लिख देने का व्हेन x = -2। ठीक है, तो इधर फिर x का वैल्यू इधर लिख देने का, x का वैल्यू क्या आएगा, x = ये है ना, व्हेन इक्वल्स टू, तो इधर क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन को सेम लिख देंगे, -2 + 2y = 4, और फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इधर 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 4 + 2 हो जाएगा, ये माइनस था, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2y = 6 और y = सॉरी एक सेकेंड,
y इक्वल्स टू इधर 6 अपॉन में ये नीचे 2 जो है नीचे चला जाएगा, 2 1 सा 2 3 सा, तो y का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू आया 3। y कितना आया भाई अपने पास, y का वैल्यू आया 3। ओके, सो y का वैल्यू इधर 3 आ गया अपने पास। अब y का वैल्यू इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में 3 लिख दे रहा हूँ। अब वही सेम प्रोसेस मुझे करना है। अब ये प्रोसेस मैं किसके लिए करूंगा, अब मेरे को इसके लिए करना है। जब इधर अपने को हम लोग ने ये निकाल लिया, हम लोग ने इसका y निकाल लिया, अब अपने को इसका x निकालना है। तो वही करने का, क्या करने का बता रहा हूँ मैं। इधर एक सेकेंड, इसको इधर ले लेते हैं इधर। ओके, ये वाला नीचे करते हैं। व्हेन y दिया है ना अपने को इधर, y इक्वल्स टू 1, देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या था भाई, इक्वेशन क्या था देखो, देखने दो, x प्लस 2y है ना, देयरफॉर तो इधर क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। तो अभी y का वैल्यू क्या है भाई, y का वैल्यू तो 1 लिखा है, तो x प्लस 2 और इधर ब्रैकेट में 1 लिखने का इक्वल्स टू 4। ठीक है, डन। फिर और आगे करते जाओ, ठीक है, इधर कर दिया, देयरफॉर x प्लस इधर 2 इक्वल्स टू 4 और इधर फिर x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो 8। तो x का वैल्यू क्या निकला, 2। x का वैल्यू क्या निकला इधर 2, इधर क्या निकला 2, x का वैल्यू 2। अभी इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे और कॉमा 3 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉमा 1 लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये वाला सम अभी सॉल्व किया, जस्ट एक सेकेंड, कौन सा सम सॉल्व किया हम लोगों ने, ये वाला। इसमें क्या आया अपना, इसमें अपना आंसर आया समथिंग कुछ 3 आया, और इसमें अपना आंसर कुछ समथिंग 2 आया। ओके, ये अपना क्वेश्चन था। हम लोग ने यही सीधे सीधे सम सॉल्व कर लिया। चलो अभी आगे वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं ये सम के साथ। देखो, इसके पहले वाले मैंने सम में कंप्लीट कराया, तुम लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जो एसएससी के पेपर्स आने वाले हैं वो तुम लोगों को स्पून फीडिंग कराएंगे कि ले भाई तू निगल ले, बस मुंह खोलना है तुम लोगों को। बहुत इजी सम दे रहे हैं और तुम लोग को और इजी आएंगे, तो मेहनत कड़क करो। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में सीधा क्या कर दो, कमेंट कर दो, मैं कर दूंगा पूरा वो। आम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्या हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ। माय स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल है भाई, ए स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी कुछ हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जब हम लोग ने किया, सॉरी दूसरा वाला पेपर का जो क्वेश्चन किया था हम लोग ने, ये किया था 1 मार्क के लिए, अब भी जस्ट किया हम लोग ने। और क्या बोला गया है कि इसका जो रूट है ना 5 है और 12 है, ठीक है। तो अभी बोला गया सम क्या होगा, रूट्स के सम क्या होंगे, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 सर 17 होता है, सिंपल। और फिर बोला गया प्रोडक्ट क्या होगा ऑफ माय रूट्स, इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होता है इसका, अगर 12 और 5 तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होता है कुछ समथिंग, तो इधर 60 आएगा। और माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसको बना दो सीधा, एक्स स्क्वायर लिख देने का प्लस लिख देने का 17, ठीक है, 17x लिख देने का प्लस और लिख देने का 60 इक्वल्स टू 0। इससे इससे ये रहा बन गया, खत्म। ऐसा करके हटा देने का समा, और क्या करने का है अपने को। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये सारी चीज में शेयर कर देना। तो अभी आ गया ये वाला सम अपना, कौन सा है ये, थर्ड वाला सम। अभी थर्ड वाले सम में देखो क्या बोला गया, ये पुष्पमाला एज इन्वेस्टेड 24,000 पुष्पमाला ने इन्वेस्ट किया और परचेज शेयर ऑफ बोला गया फेयर वैल्यू 20 रुपया एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपया। फेयर वैल्यू 20 था, 4 रुपया प्रीमियम था, 24,000 का इन्वेस्टमेंट किया इसने, डकार आ रहा है। ठीक है, अभी इसने क्या फेयर वैल्यू लिख के दिया, प्रीमियम दिया। अब इधर बोला गया मार्केट वैल्यू को अपने को अगर निकालना है इसका सोल्यूशन, तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू और प्रीमियम अपने को इधर लिखना पड़ेगा। इधर क्या आएगा, प्रीमियम। ये फॉर्मूला तो आता है, और नहीं भी आता हो तो सामने अंधा भी बता देगा क्या इसका आंसर आएगा। 20 है और इधर देखो 4 दिया, तो 20 4 24 हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है, और इधर क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 किया था, मार्केट वैल्यू कितना इसको मिला, 24 रुपया। इधर देखो, इधर 24 लिखोगे, मार्केट वैल्यू अभी हम लोग ने जस्ट निकाला ना 24 रुपया। अब तुम लोग देखो सिंपल सा बात है, 24,000 है, इसको क्या करोगे, 24 से क्या करना है तुम लोगों को, डिवाइड करना है। क्या करना है, 24 से डिवाइड करना है, तो 1,000 आ जाएगा। तो कितना लिया इसने, 1000 शेयर लिया, हो गया ये आंसर, खत्म। अपने पेपर में भी ऐसे कर लो। ठीक है, चलो अभी क्या था भाई, अभी है कुछ क्वेश्चन नंबर 3 साइमल्टेनियस, इसमें ब्लैक बोर्ड का जरूरत पड़ेगा अपने को। द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, अभी देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। चलो अभी देखो इसमें ना तुम लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, वो कर लोगे तो बेटर रहे, मीन्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आ गया ब्लैक बोर्ड, इधर करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं। ओके,
येलो वाला ले लेता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। देखो अपने को क्या दिया था, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया था। एक इक्वेशन दिया था एक्स इक्वल्स सॉरी एक्स प्लस वाई था इक्वल्स टू 3 था, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है अपना। और इक्वेशन 2 क्या था भाई, इक्वेशन 2 था 3x था माइनस 2y हो गया, ओके 2y एंड इक्वल्स टू 4 था, ठीक है, इक्वल्स टू 4। ये अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब अपने को देखो इसमें तुम लोग क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, ऐसा 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 निकालोगे। सिंपल मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। अभी इधर क्या लिख देना है, देयरफॉर इक्वेशन जो 1 था, इक्वेशन 1 था, इन इक्वेशन 1 लिख देने का, इन इक्वेशन 1 जो ये x है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, देयरफॉर इधर x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई कर देने का। x इज इक्वल्स टू क्या आया, 3 माइनस वाई, ये मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, मैंने ये लिखा इधर। अभी आगे क्या करूंगा मैं, यही वैल्यू को क्या करूंगा, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इधर करता हूँ, ये अरे हक दिया, जान दो, चलो। अभी इक्वेशन 2 में वैल्यू है, देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y, ओके, एंड इक्वल्स टू 4। अभी इसे क्या करूंगा, अभी मेरे को इधर पता चला भाई 3, लेकिन x का वैल्यू मेरे को क्या करना है, 3 माइनस वाई, तो इधर मैं लिख दूंगा 3 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 4, डन। अभी इधर क्या होगा भाई, 3 3 से क्या होता है 9, माइनस फिर 3y वापिस आ जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 4, है ना। ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट में मैंने किया, इधर देखोगे 3 को मैंने 3 से किया, 9 आया, 3 को मैंने वही। देयरफॉर अभी तुम लोग ये दो चीज देख पा रहे हो साथ में, ये दो चीज देख पा रहे हो साथ में, है ना, ये दो चीज देख पा रहे होगे तुम लोग साथ में। तो इधर 9 लिखो, और ये माइनस माइनस क्या होता है, जब साइन सेम रहता है तो प्लस होता है, ये याद रखने का, जब साइन सेम रहता है तो प्लस होता है, और बिगर नंबर साइन आएगा, लेकिन होगा इधर प्लस ही, तो इधर माइनस आएगा क्योंकि 3 का साइन माइनस था, लेकिन होगा इधर प्लस ही, तो 5y आएगा, 3 प्लस 2 5 होता है, 5y आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब इक्वल्स टू 4, देयरफॉर अभी ये जो माइनस 5y है इधर आ जाएगा, और 4 माइनस 9 हो जाएगा, ये जो 9 है इधर जाएगी ना, ठीक है, ये इधर जाएगा 9। अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इधर ये ऐसा कर दे रहा हूँ, ओके। और फिर इधर क्या होगा, इधर देखो, फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस 5y है इक्वल्स टू 4 माइनस अगर 9 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 9 क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 5। बिगर नंबर साइन देखो, 9 का साइन माइनस है तो माइनस 5 आ जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस, और फिर ये वाला भी नीचे चला जाएगा माइनस 5, और ये दोनों कट जाएगा, और क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये अपना y का आंसर लिख ला। अब ये इक्वेशन लिख देने का, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 क्या था मेरे दोस्त, इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 3, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब मेरे को y का वैल्यू पता चला है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, डन ना। फिर मैंने क्या किया सर, इधर मैंने कर दिया x 3 माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 2, है ना, निकल गया। देयरफॉर क्या लिखला है, x का वैल्यू 2 लिखला एंड y का वैल्यू 1 लिखला। एक बार चेक करना तो आई थिंक राइट है, ओके। तो इधर इसको कैसे लिखते हो, इसको ऐसे ही लिखते हो ना, x कॉमा y और फिर इक्वल्स टू में क्या आएगा 2 कॉमा 1। सम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, इजी सम था, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। आप लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे, मैंने उसे क्या किया, थोड़ा अलग फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। मैंने उसे ट्राई किया कि मैं ऊपर ऊपर से सॉल्व करके ऊपर नीचे ना करूँ, और थोड़ा मैंने लेंदी इसलिए बनाया ताकि आपको समझे, ओके। सो अभी नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन सा सम किया, इधर मैं बता दे रहा हूँ, हम लोगों ने ये वाला सम अभी पूरा हटा दिया, ओके। अभी ये वाला करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मालूम है ना अपने को, मतलब 14 का कुछ ऐसा प्लस माइनस निकालना है कि भाई उसका लेना देना कितना है 13 से है, ठीक है। सो ये हम लोग करते हैं, एक से करने जा रहे हैं ये वाला सम, सेकेंड वाला करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ने ये वाला सॉल्व कर लिया। इसमें देखो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से m स्क्वायर प्लस 14m दिया है प्लस 13 दिया है इक्वल्स टू 0 दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो इधर ब्लैक बोर्ड पे भी मैंने सेम सम इधर लिख दिया है, देखो 13 एक सेम क्वेश्चन सेम है भाई, 13 14 m स्क्वायर है 0 है, ओके डन, क्वेश्चन एकदम सेम है। अभी देखो ना, इसमें ना तुम लोग को ऐसा नंबर लेकर आना है ना, ऐसा नंबर लेकर आना है जो प्रोडक्ट में ना साला, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 13 आए लेकिन प्लस माइनस में 14 आए, ठीक है। 13 ऊपर लिखा और ऐसा दो नंबर जो प्लस माइनस में 14 प्लस में है,
तो ऑब्वियसली ऐसा एक ही नंबर है कि भाई 1 इंटू मैं 13 कर लूँ, है ना, या तो 13 इंटू 1 कर लूँ, वही बात है। फिर ऐसा अपने लेके आ गया, और देखो ये प्लस में ही चाहिए, तो ऑब्वियसली अपने को दोनों को प्लस में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देयरफॉर इधर एम स्क्वायर लिखूंगा प्लस, अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले 1m है ना, तो 1m को मैं m भी लिख सकता हूँ, 1m को ऐसा 1m थोड़ी लिखूंगा, 1m भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर प्लस, फिर 13 है तो मेरे को 13 के बाजू में m लिखना पड़ेगा, प्लस 13 लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। समझा? इसको हम लोग ने क्या किया, इसमें बांट दिया, वही चीज हुआ। देयरफॉर अभी इसमें कॉमन ढूंढो, देखो ये जो दो चीज है इसमें कॉमन ढूंढो, m कॉमन दिख रहा है, m लिख दो, है ना, m कॉमन दिख रहा है, और इधर क्या लिखोगे, m प्लस 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, m स्क्वायर हो जाएगा, और m इंटू 1 तो m हो जाएगा, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है कॉमन, तो 13 लिखो, और फिर क्या लिख दो, m प्लस 1, ये वाला सेम टर्म, ये वाला सेम टर्म होना चाहिए, अलग नहीं बनाना, रॉन्ग हो जाएगा। डन। फिर ये हुआ, अब देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है, और ये दोनों को साथ में लिख दो, m प्लस 13 लिख दो, ठीक है, m प्लस 13 लिख दिया, और क्या लिख दिया, m प्लस 1 लिख दिया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देयरफॉर अब m प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और लिखने का m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस, और उसके आगे तो होगा नहीं, और इधर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस 1। दो वैल्यू आ गई आपकी, बस खत्म अपना सम, और कुछ अपने को आगे लेना देना इसमें नहीं है। एक मिनट रुको, मैं आपको जरा इसका, अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेना रहे तो मैं उसमें थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ओके। और मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, माइनस माइनस में राइट है, अपना आंसर कुछ इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, समझ गए, ऐसे करना है। चलो अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो अभी आप लोग इधर देख रहे हो, अभी हम लोग ने सेकंड कर लिया, अभी आप लोग थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे इजी 19th टर्म ढूंढना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इधर 17, 13, 19, 25 दिया है अपने को, ठीक है। और अपने ब्लैक बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, फाइंड द 19 टर्म ऑफ एपी 7 9, अच्छा 7 ही है ना, ओके, 7 13 9 25 अपने को दिया। तो अभी इसको सॉल्व करते हो, ओके। इसको सॉल्व करना है, इधर सोल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, ओके डन। मैं थोड़ा इसको इधर ऊपर घसका देता हूँ, मे बी मेरा फ्रेम इधर ना आ जाए। अभी इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले लिख देने का भाई ए क्या होता है सर, ए होता है सर T1 भी होता है ना, ए T1 भी होता है, 7 है। T2 क्या है सर, T2 टर्म 2 क्या है सर, 13 है, ये टर्म 2 13 है सर। T3 क्या दिया है, T3 दिया है 19 दिया है, और ब्ला 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 जो भी दिया, ठीक है। देयरफॉर सर अभी मेरा n क्या है, मेरे को फाइंड क्या करना है, n मेरे को 19 फाइंड करना है, n मेरा 19 है। आंसर अपना d क्या है, d इक्वल्स टू T2 माइनस क्या होता है सर, T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है सर। T2 क्या था, 13 सर, T1 क्या था सर, T1 था सर 7, तो 13 में माइनस में मैं 7 करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 मेरा d आ जाएगा। सर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ सर, सर मैं बता रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि एक फॉर्मूला है ना, अपने को पता है क्या होता है, Tn, कोई भी बेसिक का टर्म, तो अपना Tn-1 और d, कोई भी टर्म फाइंड करने का ये क्या है, एक बेसिक फंडा या एक फॉर्मूला है, ओके। मैंने एक मिस्टेक किया है इधर, मैं वो रफ कर दे रहा हूँ। इधर क्या आएगा, इधर आएगा a प्लस, फिर ब्रैकेट में n, अरे n माइनस डी, और फिर अरे n माइनस 1 आएगा, एक सेकेंड, n माइनस 1 और इधर d आ जाएगा। डन सर, हम लोगों ने सर फॉर्मूला प्रॉपरली पुट डाउन कर लिया। अभी हम लोग वैल्यूज लिखते हैं सर। T19 ढूंढना है अपने को, a का वैल्यू सर 7 था, प्लस n का वैल्यू तो 19 था, माइनस 1 सर, d का वैल्यू 6 था, है ना, यही था, हम लोग ने पुट डाउन कर लिया वैल्यू। चलो सर अभी सॉल्व करते हैं फटाफट। सर 7 प्लस, अब 19 में से सर इधर क्या है, 1 जाएगा सर, 18 बचेगा, क्या बचेगा सर, 18 बचेगा, 18 और 6 है सर, तो सर 18 इंटू 6 कर लो सर, 18 इंटू 6 कर लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 6 मेरे पास इधर कैलसी में आ गया है डायरेक्ट आंसर, तुम लोग कर लेना भाई, मेरे को कंटाल आता है। 18 इंटू 6 करोगे तो 108 आंसर आएगा, 108 आ गया आंसर सर। अब 108 में सर 107 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर, हाँ सर 115 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, है ना, 115 आंसर आ जाएगा। तो T19 सर आंसर क्या आया अपना, 115। सम सॉल्व, बस यही करना था। फॉर्मूला अपने को याद कर रहा था, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला,
और ये फॉर्मूला याद हो गया तो एन तो मतलब जो भी टर्म फाइंड करना रहता है वो होता है, डिफरेंस तो दूसरा और पहले वाले से निकल जाता है, बस और चीज इसमें कुछ करने लायक है नहीं। ठीक है, एक बार चाहिए, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दे रहा हूँ, देखा ये सम इधर से था, ये इधर मैंने थोड़ा गोजा गाजी रबिश कर दिया है। एक्चुअली ये गिवन लिखते हैं ना हम लोग, जैसे ज्योमेट्री भी सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखते हैं, ये वो था और यहाँ से एक्चुअल अपना क्या था, सोल्यूशन था। डन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो अभी ये वाला सम देखो 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 देखो, ये क्या है, थोड़ा घुमाने वाला सम है। देखो इधर क्या है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 2000। देखिए 2000 का भाई कुछ शेयर इन भाई साहब ने बेचा, ये अपने को बोला, और उसपे ना इसने 0.5% का कुछ ब्रोकरेज दिया, दलाली दिया, साला दलाल था। ठीक है, महेश था। और क्या बोला गया, व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। तो मतलब 2000 का सेल हुआ, उस पे ये अमाउंट पे कर दिया, तो उसको कितना मिला, ये कैसे फाइंड करेंगे। उसने इतने का सेल किया लेकिन इतना पे किया, तो इतने का सेल किया इतने का पे किया, ये दोनों को माइनस करो, जो बचा खुचा उतना अमाउंट रिसीव हुआ, सिंपल। चलो अभी क्वेश्चन में इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, बोर्ड में देखते हैं क्या आएगा इसका। ठीक है, मैं एक बार खाली ऊपर ऊपर से लिख दे रहा हूँ। इधर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर कुछ अपने को दिया है इधर, क्वेश्चन नंबर है ये 4th है आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर है 4th। अब अपने को देखो क्या बोला गया, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या दिया है अपने को, एमवी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब अपना जो शेयर हम लोग ने बेचा 2000 था, 2000 का शेयर हम लोग ने बेचा, और अपना परसेंटेज कितना था, ब्रोकरेज रेट बोल सकते हो उसे। ठीक है, परसेंटेज में ब्रोकरेज रेट ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला गया, ब्रोकरेज रेट। अब ब्रोकरेज रेट कितना था, 0.5%। ठीक है, अब अपने को बताना भाई इसको कितना पैसा रिसीव हुआ, इसको कितना क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ। ओके एक सेकेंड, हाँ हाँ ओके, कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। ओके देखते हैं इधर। अभी देखो तुम लोगों को क्या निकालना है, ब्रोकरेज उसका कितना पहले हुआ। पहले तो इसको देखो, ये अमाउंट का उसने शेयर बेचा और इसी अमाउंट का इतना परसेंट ब्रोकरेज दिया, इसी अमाउंट का इतना परसेंट ब्रोकरेज दिया, तो उसका ब्रोकरेज कितना हुआ पहले वो देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ ब्रो, क्या है भाई, ब्रोकरेज इक्वल्स टू, ठीक है, इधर एम बी आएगा, नंबर ऑफ जो भी शेयर्स है। ठीक है, मार्केट वैल्यू में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मार्केट वैल्यू इनटू परसेंटेज। ठीक है, ब्रोकरेज परसेंटेज लिख दूंगा, ब्रोकरेज परसेंटेज। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू अपना 2000, डन, इनटू ब्रोकरेज परसेंट 2.5%। अब ये परसेंट जब रहता है तो अपॉन में 100 लिख देने का, जब भी परसेंट रहे अपॉन में 100 लिख देने का, समझा। जब भी मैं क्या बोला, जब भी परसेंट रहे अपॉन में 100 लिख देने का, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, डन है, समझा। और फिर इससे क्या होगा, इधर ये 20 है और भाई ये दिए कुछ समथिंग, इसका मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग भी तो 10 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इधर 20 है और इधर 0.5 है, तो इसको ऐसे ही पहले मल्टीप्लाई करने का, फिर डेसिमल बाद में डालने का। अभी इधर 5 है, इधर 0, 5 2 सर 10 होता है, और ये 0 इधर तो x आएगा 0 0, तो ये पहले पूरा लिख दो, 100 लिख दो, और सर इधर एक डिजिट के बाद इधर डेसिमल था, एक डेसिमल था, 10 आंसर आ गया। तो इसका भाई साहब का ब्रोकरेज कितना निकला, 10 निकला। ठीक है, तो अभी टोटल अमाउंट में से उसको करने का। ठीक है, अभी टोटल अमाउंट्स में मैंने बोला ना कि इस अमाउंट का तो उसने बेचा, इतना ब्रोकरेज दिया, लेकिन ये बंदे को कितना मिला, तो ऑब्वियसली माइनस करूंगा तब पता चलेगा। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, अपने को क्या पूछा था इधर, इधर पूछा था द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल्स, तो लिख लेने का, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल इक्वल्स टू क्या होगा, 2000 माइनस 10, 2000 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा, 1990, 199। ये अपना आंसर है, ये क्या है अपना आंसर। ठीक है, समझ गए। पहले क्वेश्चन समझो, मतलब क्वेश्चन क्या था ना, मैं वापस से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था ना, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि भाई उसने इतने में बेचा लेकिन इतना उसने दलाली दिया, तो उसको कितना मिला। इतने में बेच दिया, इतना दलाली दिया, तो उसको कितना मिला। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मैंने ना 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, मैंने 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, वो ये अमाउंट है,
और मैंने उसमें से 2 चॉकलेट बांट दिया, तो मेरे पास कितना बचा? तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 2 माइनस ही करूंगा ना। तो वही, तो इसका खरीदा इतना, उसने ब्रोकरेज दिया, तो इसका पहले हम लोग ने क्या निकाला, ब्रोकरेज निकाला, 10 निकला इसका ब्रोकरेज, ठीक है। और माइनस करके फिर हम लोगों ने क्या निकाला कि अपने पास कितना बचा। तो ये भाई साहब के पास 1990 रुपए बचे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तुम लोग ये वाले सम में देखोगे ना, फिफ्थ वाले में बोला है द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडी। जितना टाइम वो लोग पढ़ने के लिए लगा है, जैसे तुम लोग बुक खोलता है अपना 2 घंटा, पढ़ते हैं अपन 5 मिनट, ठीक है। तो फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज। तो इसमें अपने को मीन टाइम निकालना है, और अपने को सिंपल देखो, इसमें बोला ना मैं स्पून फीडिंग कराया, एक्सआई साला निकाल के दिया है, एफआई निकाल के दिया है, ये भी निकाल के दिया है। तो अभी अपने को सिंपली क्या करना है, मीन ही अपना फॉर्मूला पुट डाउन कर लो और सिंपली मीन ही निकाल लो, ठीक है। तो इधर क्या करोगे, समीशन ऑफ एफ आई, अपने आंसर शीट में ये बनाना, समीशन ऑफ क्या करोगे, एफ आई। अब समीशन ऑफ एफ आई देखो, 8 और 14 कितना होता है भाई, 8 और 14 होता है कुछ समथिंग 14, 6 और 7 22 हो गया, इधर 22 हुआ। अब 22 प्लस 10 कितना हो गया, 32। अब 32 प्लस 8 करूंगा तो हो गया इधर 40 हो गया। मतलब ये टोटल में कर रहा हूँ, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 60, तो 60 कुछ आंसर आएगा, ओके। इधर समीशन ऑफ एफ आई क्या है, 60 है। अब इसका समीशन निकालना है अपने को, 8 और 42, 42 में से 42 प्लस 8 करूंगा तो 50 तो इधर ही हो गया, 90 और 50 करूंगा 140 हो गया, ठीक है। और 140 करूंगा 70, 140 तो 210 हो गया, 210 और 90 करूंगा तो ये समीशन ऑफ एफ आई 300 आ जाएगा, एक्स आई क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये, ऐसी खड़े खड़े हो जाएगा। अब तुम लोग को मीन का फॉर्मूला इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसी मीन एम लिख दिया, ठीक है। अब समीशन ऑफ क्या आएगा भाई, तो एक्स आई एफ आई, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और समीशन ऑफ क्या आएगा, एफ आई। डन। ये थोड़ा ब्लिंक हो रहा है क्योंकि ये मैं पीडीएफ में लिख रहा हूँ ना, मैं बोर्ड पे यूज करने जा खिचड़ी हो जाएगा। तो 300 है भाई, अपॉन में क्या है 60 है भाई, ये जीरो कट, ये जीरो कट। अब 30 और 6 बचा, 6 वन जा ले लो, 6 फाइव जा ले लो, तो मीन कितना लिखा, 5 लिखला, कितना लिखला मीन, 5 लिखला। देयरफॉर द क्या अपना फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडी। देयरफॉर द टाइम लिख दो, द मीन लिख दो, इधर लिख देने का द मीन, क्वेश्चन लेगा द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज इज 5 आवर्स, 5 आवर्स हो गया, खत्म। अभी तुम लोग एग्जाम में इंटरप्रेट कैसे लोगे, पहले ये पूरा चार्ट बनाओगे, पूरा टेबल बनाओगे, सॉरी ये टेबल बनाओगे, और ये वाला समीशन ऑफ एफ आई निकालोगे, एक्स आई निकालोगे, फिर ये वाला स्टेप करोगे, पहला ये, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये वाला स्टेप, और फिर सबसे लास्ट ये वाला स्टेप। डन, हो गया पेपर सॉल्व, ठीक है। अभी देखो आगे अगर हम लोग जाएंगे, आगे क्या, आगे और इजी सम है। ये भी देखो, ये नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू, ये यहाँ से निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, ये सब करो। मैं आगे भी और करवाऊंगा, लेकिन मुझे पहले चाहिए कि क्या बच्चे रिकमेंड करें, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, कुछ वीडियोस पे रिकमेंडेशन कम आता है, कुछ वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे जानना है कि मेरे चैनल में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक्चुअली में कंटेंट क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं इधर इसका पार्ट 1 बना के इधर इसी को स्टॉप कर दे रहा हूँ। इन केस अभी आपको और पार्ट 2 चाहिए ऐसे, तो कमेंट करो, तो कमेंट से मुझे पता चलेगा, और फिर मैं इसके हिसाब से इस पे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो ऑब्वियसली मैं वैसे वीडियोस बनाऊंगा जो ज्यादातर जो बच्चे लोग को ज्यादा नीड है, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट बच्चों का नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी हम लोग ने जितना भी मैथ्स पढ़ा सब नल्ला था, कुछ इतना हार्ड नहीं था। आप लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो यू मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश के लिए भाई इधर मौजूद ही है, मैंने सारे अपने नोट्स आपको वीडियो में सब बना के दिया है, एप्रिसिएशन दिया है, इवन तो पैसेज सॉल्व करने का एक वीडियो मैंने बना के दिया है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड के लिए, 11th के लिए मिल जाएगा, 9th के लिए मिल जाएगा, 12th के लिए मिल जाएगा, बाकी अपना भी क्लासेस खोली है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड do share this video with your friends, and please subscribe to our channel. We are near to 100 subs, and obviously if you want part 2, then comment below, okay.